नमस्ते, प्रणाम। मैं डॉक्टर डीपी तिवारी समस्तीपुर से। आज हम बात करने जा रहे हैं किडनी से स्टोन कैसे निकाला जाता है पीसीएनएल प्रविधि द्वारा। कोई भी ऑपरेशन से पहले सबसे महत्वपूर्ण बात होता है स्क्रबिंग, हैंड स्क्रबिंग। उसके बाद हम लोग जाते हैं एक स्टेराइल टेक्निक से ओटी के अंदर। ओटी के अंदर जाने के बाद हमारे स्टाफ सारा चीज़ रेडी करके रखे हुए हैं, सामान को रेडी करके रखे हुए हैं, और हम जाते हैं अपना गाउनिंग करने के लिए। गाउन करके हम लोग अपने शरीर को पूरा ढकते हैं एक स्टेराइल कपड़ा के द्वारा, ताकि कोई भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हमारे फील्ड में जो आए, हमारे कपड़े से जो टच किए, वो पेशेंट को अंदर इन्फेक्शन लेके न जाए। लेज़र हमारा तैयार है। ये 60 वाट का थूलियम फाइबर लेज़र है। बिहार का पहला थूलियम फाइबर लेज़र है जो आज भी काम कर ही रहा है, और हमारे स्टाफ सारा तैयार हो चुके हैं। इस पेशेंट का राइट अपर यूरेटर में एक 10 mm का स्टोन था जो बहुत दिनों से फंसा हुआ था, और हम जाते हैं इसको देखने। पहले यूरेट्रिक स्टोन अपर यूरेटर जो पीयू से जस्ट नीचे होता है, उनको हम लोग तोड़ के निकालने का कोशिश करते हैं। जो नहीं निकालता है उसको धकेल देते हैं ऊपर, और किडनी के माध्यम से उसको निकालते हैं, जिसको पीसीएनएल बोलते हैं। तो अभी हम हैं यूरेटर में। धीरे धीरे स्टोन को फॉलो करते जा रहे हैं। ये दिख रहा है स्टोन जहाँ की बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड है। इम्पैक्टेड स्टोन में हमेशा हम लोग लिथोक्लास्ट का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें लेज़र करने से स्ट्रक्चर की संभावना होती है। स्टोन को कुछ तोड़ा जाता है, कुछ झाड़ा जाता है। उसके बाद हल्का पानी का फोर्स देके या यूरेट्रोस्कोप के मदद से छोटे छोटे पीसेस जो भी बचे हुए हैं उनको ऊपर की तरफ धकेल दिया जाता है, ताकि हम उसको आसान से किडनी से निकाल पाए। अब आ गया गाइड वायर किडनी में। इसके बाद पेशेंट को उल्टा करते हैं। पेशेंट को उल्टा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब पीसीएनएल जो होगा वो प्रोन पोजीशन, यानी कि सुला के, उल्टा सुला के होता है। आप देख सकते हैं पेशेंट उल्टा हो चुका है, और उसके सारा पार्ट प्रिपरेशन किया जाता है जिसे हम इंटर करना होता है। उसके बाद कपड़े से, एक स्टेराइल कपड़े से ढकते हैं। उसके बाद केवल पेशेंट को ही नहीं, हमारा सी आर्म के जो हेड है उसको भी हम लोग ढक देते हैं, ताकि पेशेंट के अंदर में इन्फेक्शन मिनिमम से मिनिमम हो जाए। एक तो सारे जो ऑपरेशन में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहे हैं वो स्टेराइल हैं। उसके बाद जो स्किन एक्सपोज है उसमें हम एक स्टेराइल प्लास्टिक बैंडेज जैसा है वो लगाते हैं, जिससे कि पानी का छेद ना हो। अब देखते हैं, हम किडनी में कंट्रास्ट डाल चुके हैं। कंट्रास्ट डाल के दिख रहा है किडनी हमको, और इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा ईयर डालते हैं, ताकि हम लोग किस कैलिक से इंटर करना है उसका हम डिसाइड करते हैं। डिसाइड हो चुका है, और हम जा रहे हैं किडनी के अंदर, जिसको बोलते हैं पंक्चर। यह है अपर कैलिक्स, जिसमें कि हवा बहुत ज़्यादा दिख रहा है, वाइट। अब हम इसके अंदर इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद उसमें एक छोटा सा गाइड वायर को डाला जाता है। आप देख सकते हैं पानी आ रहा है, जैसे ये किडनी से आ रहा है। उसके बाद गाइड वायर जा रहा है अंदर। गाइड वायर अंदर जाने के बाद उसको पेशाब जो ट्रैक जैसे बहुत पतला छेद किए थे उसको फिर बड़ा करते हैं। एकाएक बड़ा छेद करने से किडनी में जख्म हो जाता है, किडनी ख़राब हो सकती है और ब्लीडिंग का चांस होता है। इसलिए धीरे धीरे से एक सिस्टेमिक तरीके से इसके जाते हैं। इसके भी सारे प्रोसेस डिस्क्राइब होते हैं। उसके बाद हम आ गए मिनी नेफ्रोस्कोप का डायलेटर को लेके। उसके बाद मिनी नेफ्रोस्कोप के सीथ को डाला जाता है डायलेटर के ऊपर में, और इसको किडनी को करते हैं साफ़। आप देख सकते हैं पानी टपक रहा है, मेरे उंगली से पानी टपकते हुए आप देख सकते हैं कि वो पानी किडनी से आ रहा है, और गाइड वायर को वहीं छोड़ देते हैं, ताकि हमारा ट्रैक लूज ना हो, क्योंकि पेशेंट सांस लेते समय कभी कभी ट्रैक लूज हो सकता है। तो इसे हम लोग को पता चल रहा है कि अब हम जा रहे हैं नेफ्रोस्कोप लेके, वो जो कि बहुत छोटा, यानी कि 12 फ्रेंच यानी 3 मिलीमीटर के डायमीटर का ये है, और 4 मिलीमीटर के डायमीटर का है नेफ्रोस्कोप। अब देख सकते हैं किडनी के अंदर में चले गए, और हमको स्टोन, कुछ स्टोन है जो हमारे सामने दिख रहा है। ये कैलिक्सिस हैं, ये पेल्विस है, और पीयूजे है, और चारों तरफ जाके हम स्टोन को ढूंढते हैं, और जितने भी पीसेस हैं उसको या तो पानी के फोर्स से या तो उसको फॉरसेप से पकड़ के निकालते हैं। इस तरह से किडनी स्टोन साफ़ किया जाता है। साफ़ करने के बाद हम स्टोन को थोड़ा धोते हैं और देखते हैं। उसके बाद फिर टाइम आ गया हम लोग अब किडनी के अंदर में नीचे जाके देखने का, और एक बार जितने भी बचे खुचे स्टोन हों उनको फोर्सेप के द्वारा निकालने के लिए कोशिश करते हैं, क्योंकि कभी कभी जो स्टोन पानी के फोर्स से नहीं आता है उसको फोर्सेप से निकालना होता है। थोड़ी देर के बाद आपको वो भी दिखाई देगा। देखिए अब स्टोन निकल चुका है। हम फिर दोबारा से थोड़ा पीछे हट चुके हैं और चारों तरफ देख रहे हैं किडनी में, लास्ट में कोई स्टोन बचा तो नहीं है।
तो ऐसे ऐसे किडनी में खाने होते हैं जिसमें छोटे मोटे स्टोन का रहना एक आम बात है। पेशेंट बोलते हैं कि डॉक्टर स्टोन छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी स्टोन ऐसे डिफ़िकल्ट कैलिक्स में जाते हैं जहाँ जाके निकालना पॉसिबल नहीं होता है। और ये देख सकते हैं आप, गाइड वायर को दोबारा से प्रवेश कराया जा रहा है, जिसके माध्यम से हम लोग डीजे स्टेंट डालते हैं। और अगले वीडियो में आप देखिएगा डीजे स्टेंट को कैसे डाला जाता है। डीजे स्टेंट डालने के बाद हम फिर उसको एक्सरे में चेक करते हैं, करने के बाद फिर उसको बंद कर दें। देखिए कितना छोटा छेद है किडनी में, मैं अपने उंगली के साथ आपको कंपेयर करके दिखा रहा हूँ। ये हुआ डीजे स्टेंट, ये जाएगा किडनी के अंदर। धन्यवाद। हमारे वीडियो देखने के लिए आगे लाइक, सब्सक्राइब एंड इसको फॉरवर्ड कर दें, ताकि लोग में PCNL कैसे किया जाता है जिनका जिज्ञासा वो पूरा हो जाए। धन्यवाद।